हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने एक वीडियो में मैंने अपने ट्रांसफ़र को लेकर के बात किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र कैसे हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया था। नाउ कई लोगों ने मुझसे पूछा कि जब हमारा लोकेशन चेंज होता है सेम बैंक में, तो वहाँ पे हमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्या चैलेंजेज़ हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। जैसे मैं सेम बैंक में ऑलमोस्ट 2 एंड हाफ ईयर मैं काम कर चुका हूँ और उसके बाद मेरी लोकेशन चेंज हुई, तो क्या नई लोकेशन पे मुझे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा और नए लोकेशन पे अब तक के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसे और वीडियोस लाने में मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो के एंड में मैं अपना ट्रांसफ़र वाला वीडियो एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो वहाँ से वो वाला वीडियो भी आप देख पाएंगे। अब वीडियो शुरू करते हैं। अब ट्रांसफ़र के बाद अपने स्ट्रगल को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने जॉब रोल को समझना होगा। जैसे हम लोग एक सेल्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग, हमारा जॉब प्रोफाइल है सेल्स का। सेल्स टोटली डिपेंड करता है कि आपसे कितने लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, जितने ज़्यादा लोगों से आपकी पहचान रहेगी, उतना ज़्यादा इजी होगा आपके लिए आपके जॉब को सरवाइव करना। क्योंकि जब हम नए लोकेशन पे आते हैं, वहाँ हम एकदम नए होते हैं, हमारी उतनी ज़्यादा लोगों से अभी पहचान, क्योंकि जब हम एक जगह पे काम कर चुके हैं 2 साल, तो जाहिर सी बात है लोगों से हमारी इंटरेक्शंस काफ़ी हुए हैं 2 साल में, और वहाँ हम एक अपनी अच्छी पकड़ बना चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपका ट्रांसफ़र नए लोकेशन हो जाएगा, तो वो उस तरीके से होगा जैसे आप एकदम से नया ज्वाइन किए हो, पहला दिन जैसा हो उस तरीके से आपका होगा, जैसे फर्स्ट डे आपने एकदम फ्रेशर के तौर पे ज्वाइन किया था। हाँ, थोड़ा अंतर ये रहेगा कि आपका अभी आपके पास थोड़े प्रोसेस वगैरह आपको पता है। जब आप एकदम फ्रेशर होते हैं उसमें आपको तो प्रोसेस का भी नहीं पता होता, बैंकिंग भी बिल्कुल नहीं आ रही होती है। ऐसे में ट्रांसफ़र के टाइम पे आपको, जैसे मैं जब आप नई लोकेशन पे आया, अभी मैं प्रोसेस को लेके मुझे पता था, बैंकिंग पता थी, लेकिन अब मैं नए लोकेशन पे एकदम नया था, तो लोग मेरे लिए एकदम नए थे, तो मेरे लिए सेल्स करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और चूँकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको फर्स्ट डे से आपके लिए सेल्स का प्रेशर तो रहेगा, प्रेशर तो वही रहेगा, क्योंकि आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इंडस्ट्री में नए नहीं हैं, आप पहले काम कर चुके हैं, तो आप जैसा वहाँ परफॉर्म कर रहे थे सेम परफॉर्मेंस आप यहाँ भी करेंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं हो पाती है। तो ऐसे में जो एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, आप वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रगल तो यही आपका होता है कि आपकी सेल्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं। और दूसरा होता है कलीग्स के साथ बॉन्डिंग। अब जैसे पुराने लोकेशन पे जहाँ आप काम कर रहे थे, तो वहाँ पे जो आपके कलीग्स आपसे अच्छे घुले मिले हुए थे, आप अपने कलीग से अच्छा घुल मिल चुके थे, तो वो जो बॉन्डिंग पुराने लोकेशन के हिसाब से, अब जब नए लोकेशन पे एकदम नई तरीके से आप नए कलीग्स, नए फ्रेंड्स बनाएंगे, तो वो जो बॉन्डिंग है उस तरीके से आप नया, हो सकता है कोई उस लेवल का मिले ही ना, या हो सकता है और अच्छा मिल जाए। ये थोड़ा सा एकदम सिचुएशनल होता है, ये एकदम सब्जेक्टिव होता है लोकेशन के हिसाब से। तो हो सकता है कि वहाँ से अच्छे आपको कलीग्स यहाँ मिल जाए, कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार होता है कि आपके वहाँ के बॉस ज़्यादा अच्छे थे, आपका या आपके यहाँ के बॉस उतने अच्छे ना हो। और ऐसे बॉस से रिलेटेड मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, वो भी आप देख लीजिए, मैं फ़ोटो साइड में लगा देता हूँ, जिसमें बॉस के बारे में ही था कि एक अच्छा बॉस अगर है तो कैसे बैड जॉब भी अच्छी हो जाती है, और एक अगर ख़राब बॉस अगर मिल गया गलती से, तो आपकी अच्छी खासी जॉब भी कैसे नर्क की तरह बन जाएगी, वो भी कितनी बेकार हो जाती है। तो ये थोड़ा होता है कि अगर आपके बॉस उस हिसाब से नहीं मिले, आपके हिसाब से, जैसे आपने यहाँ जो बॉन्डिंग बन गई थी या कलीग्स के साथ, वो अगर नई लोकेशन पे नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी आपको काम करने में थोड़ी परेशानी तो होगी। तो अब तक तो मैंने बात किया, इन जनरल बात किया कि क्या समस्याएं आती हैं। बेसिकली मैंने 2 ही चीज़ों के बारे में बात किया है, और मोटा मोटा यही 2 चीज़ें होती भी हैं। और अब मैं बात करता हूँ नई लोकेशन पे अब तक मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, और बात करूँगा कि जो मेरी पुरानी लोकेशन थी और जो नई लोकेशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में कौन बेहतर है। तो इसके बारे में बात करूँ। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ, तो अभी जो मैंने प्रॉब्लम के बारे में, स्ट्रगल के बारे में बात किया, वो सब मैं अब तक फेस कर चुका हूँ। जाहिर सी बात है कि जब मैं
कि पुराने लोकेशन पे था तो एक बॉन्डिंग के साथ लोगों से मैं मिलता था। अभी मुझे लगभग 1 महीना हुआ है यहाँ पे, तो 1 महीने में, पिछले 1 महीने में मैंने जितना भी बिज़नेस सेल्स जो भी किया है उसमें से लगभग 70% सेल्स मैंने अपनी पुरानी लोकेशन से किए हैं। कुछ तो मतलब इतने अच्छे रिलेशन थे हमारे लोगों के साथ, जो वहाँ से वो अभी भी डायरेक्ट मेरे टच में रहते हैं, और मैं अपना 70% सेल्स मैं अभी भी अपनी पुरानी लोकेशन से ही कर रहा हूँ और पुराने रिलेशनशिप से ही कर रहा हूँ। मैंने कई बार इसके बारे में बात किया है कि सेल्स इंडस्ट्री में जो कुछ भी सेल्स आप करते हैं उसका 90% बिजनेस सिर्फ उन कस्टमर्स से आता है जो आपको पसंद करते हैं। दिस मीन्स जो आपकी सर्विस को पसंद करते हैं, आपके इंटरेक्शन, आपकी रिलेशनशिप जिनसे अच्छी है। सो सेल्स इंडस्ट्री में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मैं सेल्स कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं ज्वाइन करूं कि ना करूं, ये सारा जो मतलब ऊहापोह आप लोगों के दिमाग में चलता है, उन सारी परिस्थितियों से मैं फिर से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैं एकदम नई लोकेशन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं लोगों को नहीं जानता हूँ। यही जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ, ये सारा आप फेस करेंगे जब आप ज्वाइन करेंगे। उस टाइम पे जैसे जैसे आप रुकेंगे, सर्वाइव करेंगे, आप अपने आप को एक बेहतर सिचुएशन में पाएंगे और आपको लगेगा ये बहुत ईजी है। जैसे लोगों से आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे, ऑटोमेटिक आपकी सारी सेल्स होंगी। वही हो रहा था जब पुरानी लोकेशन पे मेरे साथ, वही हो रहा था। मुझे ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अभी जब चूँकि मैं नई जगह पे हूँ तो अभी थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल रहेगा, लेकिन चूँकि वहाँ भी यहाँ भी मैं बना लूँगा, इतना तो कॉन्फिडेंट हूँ मैं। अब अगर बात करें दोनों में डिफरेंस को लेकर के और मेरे लिए कौन सी लोकेशन बेस्ट है, मुझे मतलब कौन सी लोकेशन पसंद है, तो देखो, आप में से कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि होम टाउन मिलेगा क्या, होम लोकेशन मिलेगी क्या, नियरेस्ट ब्रांच मिलेगी क्या। नियरेस्ट ब्रांच पाने के लिए आप में से लगभग सभी लोग उतावले रहते हैं और हर कोई चाहता है कि घर के नज़दीक रहे। मेरी जो नई लोकेशन है वो मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पे है, और जो मेरी पुरानी लोकेशन थी मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पे थी। तो इससे आप समझ सकते हैं, अगर हम सिर्फ इतना बात करें तो मेरी नई लोकेशन मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा सही है, क्योंकि 2 घंटे की दूरी, जाहिर सी बात है मुझे वहाँ रहना पड़ रहा था, रुकना पड़ रहा था। कभी कभी मैं घर से अप डाउन कर पाता था, कभी मुझे अगर अप डाउन भी कर रहा था तो वो बहुत रिस्की भी था और साथ ही साथ बहुत थकावपूर्ण भी था, है ना। तो नई लोकेशन मेरे लिए बहुत कई मामलों में बहुत अच्छी है, और दोनों में अंतर सिर्फ ये है क्योंकि पुराने लोकेशन पे मैं थोड़ा पुराना होता तो मेरे पास थोड़ा उतना सेल्स का प्रेशर तो नहीं था, लेकिन ऑपरेशनल और बैंक के थोड़ा वर्कलोड मेरा ब्रांच का थोड़ा ज़्यादा हो गया था। नाउ नई लोकेशन पे मेरे लिए इन सारी चीज़ों से मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा अभी वर्कलोड कम लग रहा है एंड आई फील फ्री। तो मुझे नई लोकेशन अपनी थोड़ा पुराने के कंपैरिजन में ज़्यादा सही लग रही है, और चूंकि ये नज़दीक भी है तो ये मेरे लिए एकदम बेस्ट है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मुझे थोड़ा था कि मैं आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ। आपको कैसा लगा वीडियो, और आप क्या सोचते हो, आप कौन सी ब्रांच चाहोगे, कि नज़दीक चाहोगे या दूर चाहोगे, कैसा ब्रांच आप लोकेशन चाहोगे, मतलब नज़दीक थोड़ा मुश्किल चाहोगे या दूर थोड़ा आसान चाहोगे। दोनों में से अगर आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिले तो आप क्या चूज़ करोगे। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप अगर चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। और अगर आप वीडियो को पसंद किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।